8 अगस्त 1945 ताइवान का एक एयरपोर्ट। रात के आसमान में आग की लपटें उठ रही हैं। एक विमान गिर चुका है और अचानक एक खबर आती है, सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। लेकिन क्या वे सच में मरे थे या फिर वो इस धरती पर कहीं जिंदा थे, एक गुमनाम नाम के साथ? क्यों आज तक उनके शरीर का कोई सबूत नहीं मिला? क्यों उनके अंत को लेकर हर रिपोर्ट अधूरी है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले अंग्रेजों के साम्राज्य को चुनौती दी थी। वो बोले थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लाखों भारतीयों के दिल में आग जला दी थी। आज हम सुनेंगे उस शेर की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। चलिए सबसे पहले उनके बचपन को जानते हैं। 23 जनवरी 1997 कटक ओडिशा में है। रात के ठीक 12 बजे एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभाष। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सुभाष बचपन से ही कुछ अलग थे, गंभीर, अनुशासित और विचारशील। एक दिन स्कूल में एक अंग्रेजी टीचर ने एक भारतीय छात्र को ब्लैक इंडियन कहकर अपमानित किया। पूरा क्लास शांत था। तब भी एक आवाज गूंजी, आपको किसी का अपमान करने का हक नहीं। वो आवाज थी सुभाष की। यहीं से शुरू हुई वो सोच न्याय के खिलाफ लड़ने की। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा उनके पढ़ाई और नौकरी छोड़ने तक के सफर को जान लेते हैं। सुभाष बेहद तेज दिमाग के थे। उन्होंने कलकत्ता से ग्रेजुएशन किया और इंग्लैंड चले गए। इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा देने वे पास हुए। चौथे स्थान पर। पूरा परिवार गर्व से भर गया। लेकिन सुभाष का दिल कह रहा था, अंग्रेजों की नौकरी करके अपने देश की सेवा नहीं की जा सकती। एक दिन उन्होंने पिता को चिट्ठी लिखी, पिताजी, मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूं, अंग्रेजों के लिए नहीं। और फिर उन्होंने ICS की नौकरी ठुकरा दी। जिस नौकरी के लिए लोग सपने देखते थे, उसे सुभाष ने अपने देश के लिए त्याग दिया। यहीं से शुरू हुई सुभाष बोस की असली यात्रा, आजादी के रास्ते पर पहला कदम। 1921 में सुभाष भारत लौट आए और कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी से भी मिले। दोनों का लक्ष्य एक था, आजादी। गांधी बोले, अहिंसा से ही विजय मिलती है। लेकिन सुभाष कहा करते थे, अगर तलवार उठानी पड़े तो वो भी उठाओ। लोग उन्हें सुभाष बाबू कहने लगे। उनकी भाषण कला, उनकी दृढ़ता, उनका अनुशासन युवाओं को जोश से भर देता था। हर सभा में सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, जय हिंद। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस बने कांग्रेस अध्यक्ष। उन्होंने कहा, अब सिर्फ भाषण नहीं, कार्रवाई होगी। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी सहमत नहीं हुए। 1939 में फिर से चुनाव हुआ। सुभाष जीते, पर गांधी जी ने कहा, बोस की जीत मेरी हार है। इस वाक्य ने सबका दिल बदल दिया। सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं अब अपनी राह खुद बनाऊंगा। और इस तरह उन्होंने शुरू की अपनी स्वतंत्र आजादी की लड़ाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। घर के चारों ओर पुलिस का पहरा था, लेकिन नेताजी को कौन रोक सकता था? एक ठंडी रात जब सब सो रहे थे, वो चुपके से बाहर निकले, मूछें काटे, कपड़े बदले और नाम रखा जियाउद्दीन। कलकत्ता से पेशावर, फिर अफगानिस्तान, रूस और आखिर में जर्मनी। उनका प्लान किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन ये सच्चाई थी। जर्मनी में उन्होंने बनाया इंडिया सेंटर और शुरू किया आजाद हिंद रेडियो। वो बोले, ये बोस बोल रहा है जर्मनी से, जय हिंद। जय हिंद जो आज हमारा राष्ट्रीय नारा है। उन्होंने दुनिया को बताया, भारत झुका नहीं है, भारत उठ खड़ा हुआ है। 1943 जापान। नेताजी ने बनाया आजाद हिंद फौज INA। उन्होंने सैनिकों से कहा, दिल्ली चलो। महिलाओं के लिए बनी रानी झांसी रेजिमेंट, भारत की पहला महिला युद्ध इकाई। सुभाष बोले, भारत माता की जय, और सैनिकों के लिए एक स्वर में जवाब दिया, जय हिंद। 1944 बर्मा फ्रंट। सुभाष बोस सैनिकों के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो बिजली थी जिसने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। लेकिन युद्ध पलट गया, जापान हार गया, आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, पर सुभाष बोस का जोश कभी नहीं टूटा। 18 अगस्त 1945 खबर आई नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनके शरीर का पहचान
कभी नहीं हुई। ना राख मिली, ना कोई सबूत। कई गवाहों ने कहा वो जिंदा है, कुछ ने कहा वो गुमनामी बाबा बनकर भारत लौटे। ये रहस्य आज भी बना हुआ है दोस्तों। क्या नेताजी वाकई शहीद हुए, या वो आजादी के बाद भी देश के लिए जीते रहे? सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया देश के लिए जीना सबसे बड़ा धर्म है। आज जब हम जय हिंद बोलते हैं तो उसमें नेताजी की आत्मा बसती है। वो गए नहीं, वो आज भी हैं। हर देशभक्त के दिल में, हर सैनिक की रगों में, हर तिरंगे के रंग में। जय हिंद।